हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सॉरी दोस्तों, मैं वीडियो कल अपलोड नहीं कर पाया। आपको पता ही है कल क्या था। कल था भोले बाबा का दर्शन करना और साथ में इतने बाजा बज रहा था कि आपका मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया। कोई दिक्कत नहीं है। आज मैं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताता हूँ। एक बच्चे ने कमेंट कर दिया, गुरुजी आई की वैल्यू क्या लिखी है। अब मेरे भाई मेरे बंधु, अब बताओ, आई के पावर 3 लिखे हम तो इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस आई लिख सकते हैं ना। तो मैंने एक जगह पे आई इज इक्वल टू आई लिख दिया तो एक बच्चे ने कमेंट कर दिया गुरुजी गलत है। एक बच्चे ने गलत कमेंट कर दिया कि गुरुजी गलत है। अबे भाई सुनो, एक मिनट रुक जाओ, सुनाता हूँ तुम्हें। अबे भाई सुनो, 1 मिनट की बात है, बस सुन लो। उसके बाद आपको सिखाता हूँ कि आखिर होता क्या है। देखिए आखिर होता क्या है। से देखिए, कल मैं बिजी था, कमेंट नहीं देख पाया, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मैं बताना क्या चाहता हूँ। देखिए समझिए, इरेजर लाने गया था। देखो अब ध्यान से देखो। आई की जो वैल्यू होती है वो रूट अंडर -1 होती है। ये तो पहले ही बता चुका है आपको, मगर मैंने इस चीज़ में, इस प्रॉपर्टीज में यूज करने के लिए, इस प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए मैंने बता दिया था कि आपका 0 हो जाएगा। ये बताया था लगातार। ये चीज़ तो बता चुका हूँ। अभी क्वेश्चन करवाऊंगा, टेंशन ना लो। कल के जो बच्चे को डाउट थे उस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। अब आई की वैल्यू होती है -1। क्या होता है? रूट अंडर -1 होता है। ठीक है। अब मैं वहां पर आपको लिख दिया था क्या, आई इज इक्वल टू आई। इसलिए लिखा था मेरे भाई, ताकि आपको इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम ना हो कि गुरुजी आई को क्या लिखे हम। ठीक है ना। तो ऐसी कोई बात नहीं है। आई की वैल्यू क्या होती है? -√1 होती है। अब कुछ बच्चे पूछेंगे गुरुजी ठीक है, अब आई का रूट होगा क्या, स्क्वायर रूट क्या होगा? तो इसका समझ लो, स्क्वायर रूट क्या होगा? 1 + i/√2। क्या होगा? 1 + i/√2। इसके क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। एनडीए में पूछा गया है 2014 के सेकेंड में। ठीक है। तो देखो सारा प्रीवियस ईयर करवाऊंगा, एनडीए सीबीएसई बोर्ड सब का क्वेश्चन करवाते हुए चलूंगा, टेंशन ना लो। ठीक है। तो देखो अब आज की क्वेश्चन से बात स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज की क्वेश्चन से बात स्टार्ट करते हैं। उस बच्चे का कहना भी बिल्कुल सही था, गुरुजी आप वहां पे क्यों लिख दिए? मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था मेरे भाई, समझाने के लिए। चलो देखो अब क्वेश्चन क्या है आपका क्वेश्चन देख रही है क्या। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है आपका, अभी बहुत सारे प्रॉपर्टीज बचे हुए हैं, इसे ऐसे मत भागना कॉम्प्लेक्स नंबर से। ठीक है ना। देखो बेसिक से समझ, 1 + 3 5i, इसका क्या कर रहा है? कंजू आज एक ट्रिक्स बताऊंगा जो आपके पेपर में पूछा था ना, तो उसमें 1.5 पेज में बनता है। ठीक है ना। लेकिन आपको मैं इजी स्टेप में बताऊंगा, टेंशन ना लो। हम जिगर में ट्रिक्स सीधा मैं एमसीक्यू आ गया तो देख के उड़ा दोगे। ठीक है। देखो अब ये क्वेश्चन है पहला, तो क्या करोगे? सबसे पहले रेशनलाइज करोगे। क्या करोगे? रेशनलाइज करोगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 - 5। क्या होगा? 3 - 5i डिवाइड बाई 3 - 5i। अब आपका क्या हो जाएगा? 3 - 5i और क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर -5i का स्क्वायर। ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा? 3 - 5i 9 और क्या हो जाएगा? -25i²। i² की वैल्यू क्या होती है? -1 होती है। क्या? -1 होती है, ये बता चुका हूँ। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो आप? +25 हो सकता है। तो क्या 3 - 5i बाई क्या हो जाएगा? 9 × 5 = 14, 34 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 3/34 -5i/34। ठीक है, 5i/34। तो इसको ऐसे लिख सकते हो और इजी था, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आसानी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो ये आपको कंजुगेट करना मैंने सिखा दिया, कंजुगेट करना सिखा दिया। अब देखो ये तो आपका वैल्यू हो गई। अब इसका क्या बोल रहा है? कंजुगेट क्या होगा इसका? सो देखो इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा? जो भी साइन दे रखा हुआ 3/34 + 5i/34, ये आपका क्या होगा? कंजुगेट होगा। ये आपका क्या होगा? कंजुगेट होगा। इस छोटे छोटे चीज़ों को याद रखना। इसको रेशनलाइज करके वैल्यू ये आ गया, ठीक है।
ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर में जब भी ऐसा होगा तो रेशनलाइज करेंगे, हमेशा याद रखना है। जब भी 1 बटा में डिनोमिनेटर में कुछ भी रहेगा उसको रेशनलाइज करके ऊपर लाएंगे, ठीक है। तो ये आ गया, इसको कंजुगेट करने का कुछ नहीं, निगेटिव था यहाँ पर पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव रहता तो निगेटिव हो जाता। सिंपल सा लॉजिक है, समझ में आ गया। नोट डाउन करो। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या दे रहा है आपको। ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा हूँ ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, और ताकि आप कोई बुक ना भी पढ़ो फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देखो अब अगला क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन दे रखा है आपका 3 - 7i 2 + 5i। वैल्यू क्या होगा इसका? इसकी वैल्यू क्या होगा, जल्दी से निकाल के बताओ, जल्दी से निकाल के बताओ, ठीक है। तो ये नोट डाउन आपने कर लिया और जल्दी से कर लो। हो गया नोट डाउन? हो गया होगा, सिंपल है भैया, स्क्रीनशॉट ले लो। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा है, वो 2 है। कौन सा? 2 है, ठीक है। अब देखो मैं चाहूँगा तो तेज़ी में करा दूंगा, मगर बच्चे को अच्छे समझना है, आराम आराम से समझो, कोई दिक्कत नहीं है। लेक्चर की पूरी भरपाई करूँगा, नहीं लिया हूँ तो टेंशन ना लो, सारे को सिखाऊंगा, ठीक है। अब देखो, अब आपको ये क्वेश्चन दे दिया जाए, क्वेश्चन नंबर 2 का है, तो क्या करोगे? तो सबसे पहले लिखोगे क्या, सॉल्यूशन में क्या लिखोगे? देखो 3 - 7i 2 + 5i इंटू 2 - 5i और 2 - 5i। अब क्या हो जाएगा, 3 यहाँ पे कॉमन लिए क्या हो जाएगा, 2 - 5i - 7i और क्या हो जाएगा 2 - 5i डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर माइनस 5i का स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ गया। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर देखो 6 हो गया, -15i हो गया, -14i हो गया और +35i स्क्वायर हो गया। कैसे? माइनस माइनस प्लस 35i स्क्वायर। अब आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, माइनस में हो गया, वो भी निगेटिव हो जाएगा, समझ गए। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 - 5 का आई स्क्वायर, तो क्या होगा 6 - 15 और -14 क्या हो जाएगा 29, क्या हो जाएगा 29i - 35 डिवाइड बाई 16 + 25, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू -1 और कहानी समाप्त, ठीक है। यहाँ पे 25 लिख लो, समझ गए। अब देखो आगे, आगे देखो अब क्या हो जाएगा। अब इसमें से करोगे तो क्या हो जाएगा, 35 में से 6 गया, -29i 29 और -29i डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, जल्दी से बता दो। ये तो 4 ही होगा मेरे भाई, ये तो 4 ही होगा। क्या हो जाएगा 29, तो 29 को कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा -1 - i बाई 29, काट दोगे तो क्या बचेगा आपका -1 - i, यही आपका आंसर हो जाएगा। कुछ किया नहीं किया, सिंपल से बस रेशनलाइज किया और क्वेश्चन को उड़ा दिया। समझ में आ गया होगा। नोट डाउन करो, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जल्दी से इसको नोट डाउन करो, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, फिर अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। जल्दी से नोट डाउन करो, फिर अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, फिर अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन एनडीए के पेपर में आया हुआ है, विश्वास नहीं होगा तो बुक दिखाता हूँ, रुक जाओ। जो क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ अब, वो एनडीए के पेपर में आया हुआ है। किस पेपर में? एनडीए के पेपर में आया हुआ है। देखो देखो, जो क्वेश्चन करवाऊंगा वो एनडीए के पेपर में आया हुआ है। देखो देखो दिखाता हूँ, देखो देखो यहाँ पर what is the one of the square root of 3 + 4i where i is equal to -1। पहले एनडीए का करवा दूँ या पहले एग्जाम्पल से बता दूँ? पहले एग्जाम्पल बताओ फिर एनडीए का क्वेश्चन करवाता हूँ।
पूरे एनडीए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चाहे आप एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, क्लास 11-12 के बच्चे हो, चाहे आप नेवी का भी तैयारी करना चाहते हो, चाहे जेई का, पूरे अच्छे तरीके से हर एक क्वेश्चन को ठोकवाऊंगा। और ये देखो, इसको जब बनाओगे ना, इसके फॉर्मूला इतने लंबे कि आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। वो फॉर्मूला लग के ही बनेगा, लेकिन हम ट्रिक से दिमाग में कैलकुलेट करेंगे। आप भी कर लोगे, टेंशन ना लो, टेंशन ना लो। और थोड़ा मुस्कुरा लिया करो बे, थोड़ा सा पुष्पा की तरह मुस्कुरा लिया करो, थोड़ा सा। देखो अब देखो क्वेश्चन अगला क्वेश्चन पहले एग्जाम्पल करवाते हैं, उसके बाद आते हैं अपना क्वेश्चन को ठोकने की बारी है, ठोकने की बारी है। देखो ऐसा क्वेश्चन को जब भी आए ना, थोड़ा सा मुस्कुरा लिया करो मेरे भाई, थोड़ा सा मुस्कुरा लिया करो। देखो देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका 7 - 24i दे रखा है। कितना? 7 - 24i, सेवन माइनस 24i ये दे रखा है, ठीक है ना। इसके स्क्वायर रूट पूछ रहा है क्या, व्हाट इज इट्स स्क्वायर रूट, यही बोल रहा है ना, देख लेता हूँ। व्हाट इज इट्स स्क्वायर रूट्स, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन जब भी आए, अब देखो सॉल्व कैसे करना है, ध्यान समझना। 7 - 24i, ठीक है, ट्रिक्स है और ये फॉर्मूला से ही बनता है, मगर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ऑब्जेक्टिव में कैसे ठोकोगे, देखो 24 है ना, i उसको 2 से डिवाइड करो, क्या हो गया, 12i हो गया। काटोगे तो 12 आ जाएगा, आ जाएगा ना, आ जाएगा। अब क्या करोगे, अब इसमें जो कुछ 4 तिहाई 12 होता है ना, 4 तिहाई 12, अब ठीक है गुरुजी 4 तिहाई 12 होता है, दोनों को ऐड करके देखो 7 आ रहा है क्या, दोनों को ऐड करके देखो 7 आ रहा है क्या। कुछ बच्चे बोलेंगे गुरुजी यहाँ पे 12 है तो हम 6 दूना 12 क्यों नहीं कर सकते, 6 दूना 12 क्यों नहीं कर सकते, इस दोनों को ऐड करो 8 आ रहा है, मगर यहाँ पे 7 है, इस दोनों को ऐड करो 7 आ रहा है, हाँ, तो मतलब कि हमारा जो है वो सही है और ये गलत है। तो 4 + 3 7 हो गया, हो गया। अब देखो, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 4, और बीच में क्या लगाओगे, माइनस इसका i, तो 4 - 3i आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 - 3i। अभी तो ध्यान से समझो, अगर यहीं पे क्वेश्चन ये रहता तो 24i को डिवाइड करते 2 से, बचता 12i, तो 12i को क्या लिखते, 4 और 3i, 3i जो छोटा वाला रहेगा ना उसके साथ i को जोड़ देना, ठीक है ना। सब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर बीच में क्या होगा, प्लस होगा, तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 4 + 3i। समझो समझो, यहाँ पर 6 + 2 कितना, 8 आ रहा था, इसलिए मैंने उसको नहीं लिखा। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा आपका, 4 + 3i आपका राइट आंसर हो जाएगा, 4 + 3i आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया हुआ जितने भी चीज़। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, जल्दी से दोनों को नोट डाउन करो। अब एनडीए के क्वेश्चन पे चलते हैं। बोलते हो ना गुरुजी एनडीए एनडीए, लो भैया, क्लास 11-12 वाले ऑब्जेक्टिव जब आएगा ना पेपर में, बोर्ड में, तब मत कहना बाद में कि हमको नहीं आ रहा है, इतना इजी जीबी में बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखो अब क्वेश्चन देखो, एनडीए में पूछा गया था, व्हाट इज वन ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, व्हाट इज वन ऑफ द स्क्वायर रूट, वन ऑफ द स्क्वायर रूट्स ऑफ
3+4i, क्या 3+4i वेयर i इज इक्वल टू -√1। ठीक है, और ऑप्शन दे रखा है 2+i। ये तो आसान ऑप्शन दे रखा होता है मेरे दोस्त, मेरे भाई, आप तो देख के ही मार सकते हो, सॉल्व करने का भी जरूरत नहीं है। पूछो कैसे? अभी देखो आप ठोकोगे, खुद ठोकोगे। ऑप्शन दे नहीं रखा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले देखो ऑप्शन देके कैसे करोगे। अब करोगे 2 + 1 3, 1i है, i सिर्फ लिख रखा है, ऐसे लिख रखा है तो इसके यहाँ 1 है तो 1 को नेगलेक्ट कर दिया है, तो 2 + 1 3, 2 माइनस, अरे भैया यहाँ पर पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव होगा, ये भी नहीं होगा, और इसमें कोई नेगेटिव नहीं तो ये भी और ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट होगा। देख रहे हो, कुछ किया मैंने नहीं किया मगर सॉल्व हो गया। इतने लॉजिक और इजी होते हैं क्वेश्चन। अब देखो आप कुछ बच्चे को इसमें भी बाउंस किया होगा। अरे भैया सबसे पहले बात जान लो, निगेटिव इसमें कहीं नहीं है, नहीं ना है, नेगेटिव नहीं है तो हम भैया सीधा यही बात कहेंगे कि निगेटिव वाला आंसर ही नहीं होगा पहला। दूसरा रीजन डालेंगे 2 + 1 3 हो रहा है, इसमें निगेटिव यहाँ पे नहीं आया क्योंकि यहाँ पे निगेटिव नहीं है। देखो यहाँ पे भी निगेटिव था इसलिए निगेटिव लिखा, यहाँ पे पॉजिटिव था इसलिए पॉजिटिव लिखा, तो यहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए। ये दोनों तो ऐसे एलिमिनेट हो गया और निगेटिव होगा नहीं। अब एक और बात समझ लो, एक और बात समझ लो। अब एक और बात समझ लो, पहले इसको सॉल्व कर देता हूँ, उसके बाद एक और बात समझो, एक और बात समझो। देखो 3 + 4i, अब 4i को 2 से करेंगे डिवाइड, बचेगा 2i। 2i को क्या लिख सकते हैं, 2 × i लिख सकते हैं, 2 × i लिख सकते हैं, चाहे 2 × 1 लिख सकते हैं ना, 2 × 1, और जो छोटा वाला है उसके साथ i चल जाएगा तो क्या होगा 2 + 1i। अब 2 + i भी लिखोगे तो 1i को कोई दिक्कत नहीं है, तो वही चीज़ हो गया। समझ गए, समझ गए, समझ गए। जल्दी से नोट डाउन करो। ये पूछा गया था आपका कब, NDA 2013 के सेकेंड में, NDA 2013 के सेकेंड में, NDA 2013 के सेकेंड में। चलो नोट डाउन करो, नोट डाउन करो जल्दी से, नोट डाउन करो जल्दी से मेरे भाई, नोट डाउन करो। समझ में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका। अरे भाई ये भी NDA का क्वेश्चन है, सेम टू सेम, सेम टू सेम, सेम टू सेम। आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था कब, 2015 के सेकेंड में, सेम टू सेम। देखो क्या क्या बोल रहा है, देखो क्या बोल रहा है, देखो क्या बोल रहा है, देख लो भैया, देख लो क्या बोल रहा है आखिरकार, क्या बोल रहा है ऐसे समझ लो एक बार, क्या बोल रहा है ऐसे समझ लो। क्योंकि आप बोलते हो ना कि आप ठीक से ये बता दिया करो, तो लो लो देखो क्या बोल रहा है। अब आपको प्रॉब्लम हो जाएगी तो हमें प्रॉब्लम हो जाएगी ना। देखो क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द स्क्वायर रूट, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ i, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ i वेयर i इज इक्वल टू √(-1)। ठीक है, अब देखो, अरे भैया अभी चप्पा चप्पा बताया था कि स्क्वायर रूट i का पूछे तो क्या होता है 1 + i/√2। अगर स्क्वायर रूट -i का पूछे 1 - i/√2। ठीक है, ठीक है, प्लस माइनस लगा देना। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, ये चीज़ ध्यान रखना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, समझ गए ना, समझ गए ना। स्क्वायर रूट ऑफ i, स्क्वायर रूट ऑफ i की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 + i/√2। ठीक है, ठीक है ना मेरे भाई।
कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दोनों केस में बता दिया क्या क्या होगा, ठीक है। अब देखो आगे क्वेश्चन। अब क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया, ये भी आपके एनडीए 2015 के फर्स्ट। नहीं विश्वास होगा जाके पेज पलट लेना, जाके देख लेना क्वेश्चन। और जितने भी सीबीएसई वाले होंगे क्लास 10 12 भाई, आपके सीधे सीधे क्वेश्चन आ रखे हैं, तो इसको ध्यान दे लो पूरा अच्छे तरीके से, ठीक है ना। बोर्ड में पूछा जाएगा एमसीक्यू, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन, इरेज करता हूँ। देखो अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, सो देखो क्वेश्चन नंबर 7। what is the value of रूट अंडर आई प्लस रूट अंडर माइनस आई। अब बता दो ना इसको। देखो क्या करोगे, अभी जस्ट बताया गुरुजी, इसका होता है 1 + i/√2 प्लस 1 - i/√2। क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा 1 + i प्लस 1 - i। क्या हो जाएगा, काट सकते हो, काट सकते हैं। 2/√2, √2 नीचे रेशनलाइज करो तो क्या हो जाएगा 2√2/2। तो √2 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या, √2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब चलो अब क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट आता है, कुछ कॉन्सेप्ट बताता हूँ, उस पर क्वेश्चन कल करवाऊंगा। ध्यान रखना, वो सारे कॉन्सेप्ट इतने इम्पोर्टेंट है कि अगर उसको भूल गए ना तो लेनी की देनी पड़ सकती है आपको। बस इतना ही बोलूँगा, क्या, लेनी की देनी पड़ सकती है। ध्यान दो, अब ध्यान दो। इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, उस कॉन्सेप्ट का नाम क्या है आपका, देखो स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी बोलते हैं उसको, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बोलते हैं। देखो उसको बोलते हैं क्या, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्या बोलते हैं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। सबसे पहले समझेंगे, देखो 1 + ω+ω², कॉन्सेप्ट नंबर 1 = 0, याद रखना। दूसरा जैसे ही आएगा आपका क्या हो जाएगा, अगर 1 + ω क्या पूछे तो क्या बोलोगे, ω², ये भी याद रखना। तीसरा आपसे पूछे 1 + ω² - ω, इसको भी याद रखना। अगर चौथा पूछे ω + ω² -1, ये भी याद रखना, ठीक है। अब ये बात तो ठीक है गुरुजी, इतना तो हम समझ गए। अब कुछ और बताओगे क्या, हाँ। अब देखो -1 + √3i/2, इसको बोलते हैं हम ओमेगा। एनडीए, जेई, सीबीएसई 11 12, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, कम पड़ जाएंगे इसके लिए क्वेश्चन, इतने सारे में पूछा जाता है। याद रखना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद रखना। इसको भूल गए फिर बाद में मुझे मत कहना, याद रखना। अगर वहीं पे बात करें 1 - √3/2, इसको हम क्या बोलते हैं, ω²। दोनों है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको क्या बोलते हैं, ओमेगा बोलते हैं, इसको ω² बोलते हैं। नोट डाउन करो पहले इसको, बाद में कुछ भी बोलना, पहले कंसंट्रेट होकर नोट डाउन करो। कितनी बार पेपर में पूछा गया है ना, आप खुद नहीं सोच सकते। इससे हमेशा क्वेश्चन बनता है, इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। इस फॉर्मेट को कभी भूल ना जाना मेरे मुन्ना, और क्वेश्चन को उड़ा देना। इसको भूल गए तो बाद में मुझे मत कहना कि ये चीज़ मैंने पढ़ा नहीं।
ये चीज़ मैंने पढ़ा नहीं। अभी एक और कॉन्सेप्ट बताऊंगा, मगर ये नोट डाउन करके कल याद करके लाना कि ओमेगा की वैल्यू क्या होती है और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है। अगर इसको छूट गया आपसे तो समझ लो आपसे कोई पेपर क्लियर नहीं होगा। सीधा बात बोल रहा हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इतने सारे पेपर में पूछे गए, अगर ये छूट गया तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना बेकार है, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना बेकार है। तो ये ज़रूर याद करके रखना। और कल मैं इसके पोलर फॉर्म बताऊंगा और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताऊंगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चन बताऊंगा, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन ट्रिक से ठुकवाऊंगा कि एमसीक्यू तो आपके कहेंगे गुरुजी अब क्यों ऐसे कर रहे हो, इतना आसान क्यों बना रहे हो। तो ये बात बोलोगे आप, क्या बोलोगे, ये बात बोलोगे, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट और तहलका बताऊंगा। तो समझ गए ना, समझ गए ना, समझ गए ना मेरे भाई, समझ जाना। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और एक ही बात याद रखो, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कैसे निकलता है, जेड क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0 से निकलता है, इसी से निकलता है। इसी से निकलने के बाद आपका जेड माइनस 1 और क्या होता है जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1, इसको तोड़ोगे तो एक तो जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, और इसी की वैल्यू क्या आएगी, एक आपका ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आएगा। ठीक है ना, एक ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आएगा। ठीक है ना, एक क्या हो जाएगा, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो आपका जो जेड की वैल्यू यहाँ से आएगी, तो ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आएगी, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ये आएगी। तो ये सब चीज़ें है ना, ये सब चीज़ें हैं, आपको ऐसे समझ में आने वाली नहीं है, ऐसे समझ में जब तक प्रैक्टिस नहीं करते हो। तो जेड क्यूब की वैल्यू इज इक्वल टू 1 माइनस 0 हो जाएगा। तो आपका जेड का वैल्यू एक 1 आ गया, एक आ गया ओमेगा और एक ओमेगा स्क्वायर हो गया। ओमेगा की वैल्यू -1 प्लस √3i/2 हो जाएगा, एक हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर का -1 माइनस √3i/2। तो ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट तालके के साथ है। अगर मेरे चैनल पे नए हो, लाइक सब्सक्राइब शेयर बिल्कुल ठोक दो। ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट कोई नहीं बताएगा और इतने बेसिक से। तो याद रखना, कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो देखते हो लाइक और सब्सक्राइब करना, साथ में कमेंट में लिखना, ताकि आप मुझे लगे ना कि भाई कुछ पढ़ा रहा हूँ, तहलका कुछ पहुँच रहा है आपके पास। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेंशन ना लो, जिगर में मैथ्स हमेशा उतारूंगा। तो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।